दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 20 जनवरी 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। साइकिल्स फॉर चेंज और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज, ये दोनों कार्यक्रम ऑनलाइन कार्यक्रम है। पहली बात, और किसने शुरू किया? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ऑनलाइन कार्यक्रम ये दोनों शुरू किए। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने साइकिल्स फॉर चेंज और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज सीजन 2 नामक एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन के दौरान मंत्रालय ने स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज के लिए 11 विजेता शहरों और नेबरहुड चैलेंज के लिए 10 विजेता शहरों की घोषणा की। एक एक पॉइंट याद रखिएगा। 11 विजेता शहरों स्ट्रीट्स फॉर पीपल के लिए और नेबरहुड चैलेंज के लिए 10 विजेता शहरों की घोषणा की। सार्वजनिक स्थानों को और अधिक लोगों के अनुकूल बनाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन 2020 से अंतर शहर चुनौतियों का आयोजन कर रहा है। इन चुनौतियों का आयोजन 2006 राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के अनुरूप किया गया है। फाइजर के अध्यक्ष और एल्बर्ट बोरलो ने जीता $1 मिलियन का जेनेसिस पुरस्कार। तो फाइजर के अध्यक्ष हैं एल्बर्ट बोरलो। फाइजर वही कंपनी है जो चर्चा में आई थी कोविड वैक्सीन बना करके। फाइजर के अध्यक्ष एल्बर्ट बोरला ने जीता $1 मिलियन का जेनेसिस पुरस्कार। तो फाइजर के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अल्बर्ट बोरलो को 19 जनवरी 2022 को कोविड-19 वैक्सीन के विकास में उनके प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। $1 मिलियन का पुरस्कार प्रत्येक व्यक्ति को उनके व्यावसायिक उपलब्धियों, मानवता में योगदान और यहूदी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दिया जाता है। 2021 के विजेता स्टीवन स्पीलबर्ग थे। फरवरी 2022 में रिलीज होगी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी। तो इनकी नई जीवनी फरवरी 2022 में ये रिलीज होगी। तो बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट शीर्षक वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक नई जीवनी फरवरी 2022 में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। जीवनी की रचना शोधकर्ता और मिशन नेताजी के संस्थापक चंद्रचूड़ घोष ने की है। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा अपनी वाइकिंग छाप के तहत प्रकाशित किया जाएगा। यूएई के ऊपर से गुजरा बुर्ज खलीफा से बड़ा क्षुद्रग्रह। तो यूएई के ऊपर से गुजरा बुर्ज खलीफा से भी बड़ा क्षुद्रग्रह, तो बड़े आकार का था। तो बुर्ज खलीफा से बड़ा एक क्षुद्रग्रह 18 जनवरी 2022 को सुरक्षित रूप से पृथ्वी के पास से गुजरा। क्षुद्रग्रह का नाम 1994 PC-1 है। ये नाम दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। जाहिर सी बात है, वैज्ञानिक ही नाम देते हैं। खुद ग्रहों का, उपग्रहों का, तारों का कोई खुद का नाम नहीं होता है। तो नामक अंतरिक्ष चट्टान 1.05 किलोमीटर से लंबी थी, जबकि दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत 0.83 किलोमीटर लंबी है। यह 1.9 मिलियन किलोमीटर, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का 5 गुना है, की दूरी से ग्रह के ऊपर से गुजरा। इसने लगभग 76,192 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यूएई के ऊपर से उड़ान भरी। संयुक्त अरब अमीरात या यूएई की बात करें, भी हाल ही में चर्चा में रहा। आतंकी घटनाओं के कारण वहाँ पर आतंकी घटना भी हुई एक। हाँ, ये यूएई आपको दिख रहा होगा सऊदी अरब के पश्चिम में, ओमान के उत्तर में। तो यूएई के बारे में अगर पढ़ें तो मध्य पूर्व का देश है। संयुक्त अरब अमीरात या अमीरात इसको बोलते हैं। 7 अरब अमीरातों का समूह है ये। पश्चिमी एशिया का एक देश है। यह अरब प्रायद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित है और ओमान और सऊदी अरब के साथ सीमाएं साझा करता है, जबकि कतर और ईरान के साथ फारस की खाड़ी में समुद्री सीमाएं इसकी साझा करती हैं। राजधानी इसकी अबू धाबी ट्रेंडिंग है। मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। जनसंख्या लगभग 98.9 लाख है और लगातार बढ़ती आ रही है। प्रवासी ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं। विश्व बैंक के अनुसार अभी इतनी जनसंख्या है। सकल घरेलू उत्पाद, अगर इसका जनसंख्या आकार देखें, देश का आकार देखें, तो बहुत ही ज़्यादा है। 42,114.23 करोड़ अमेरिकी डॉलर विश्व बैंक के अनुसार इतनी इसकी जीडीपी है। रॉबर्ट लेवांडोस्की ने जीता फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार। रॉबर्ट लेवांडोस्की ने तो रॉबर्ट लेवांडोस्की ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीत लिया है। बायर्न म्यूनिख के पोलिश स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोस्की ने 2021 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। बार्सिलोना की स्पेनिश मिडफील्डर एलेक्सिया पुटेलस ने फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। तो पुरुष महिला दोनों याद रखिएगा। चिली और ओलंपिक
लाइनोसिस की क्रिश्चियन एंडलर सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर बनी। अर्जेंटीना की एरिक लामेला वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए पुस्कस पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। निवेशक शिक्षा के लिए सेबी ने लॉन्च किया सारथी मोबाइल ऐप, और ये आर जो है, र जो है कैसे है, रुपए के चिन्ह में है, ठीक है, सारथी मोबाइल ऐप। तो सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष अजय त्यागी ने निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाजार, केवाईसी प्रक्रिया, व्यापार और निपटान, म्यूचुअल फंड, हाल के बाजार के विकास और निवेशक शिकायत निवारण तंत्र की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। सेबी के बारे में बात करें तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड भारत में प्रतिभूति बाजार का एक प्रमुख नियामक है। इसकी स्थापना 1908, ये देखिए आरबीआई की देखरेख में तो है, लेकिन इस मामले में ये सर्वोच्च है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका प्रमुख कार्य भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों का संरक्षक और शेयर बाजार का विनियमन करना है। तो शेयर बाजार का विनियमन करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सेबी है, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, इन सब का। लेकिन इसके भी ऊपर अगर कोई संस्था है तो आरबीआई है, जिसकी देखरेख में ये कार्य करती है, लेकिन एक प्रकार से स्वायत्त संस्था है, जैसे आपका नाबार्ड है। साथ ही शेयर बाजार में अनुचित व्यापार व्यवहारों को रोकना, प्रतिभूति बाजार के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना तथा निवेशकों को जागरूक करना, भेदिया कारोबार पर रोक लगाना, इनसाइडर ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, भेदिया कारोबार। क्विज देख लेते हैं। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका उड़ान परीक्षण किया गया था, किस देश में विकसित की गई है? तो ये भारत में विकसित की गई है, निजी भारतीय रक्षा ठेकेदार के सहयोग से। डीआरडीओ द्वारा विकसित एक स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन वाली मिसाइल है। यह नाग एटीजीएम से प्राप्त एक भारतीय तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फारगेट दागो और भूल जाओ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या नाम है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय, क्योंकि 16 जनवरी 2016 को ये योजना शुरू हुई थी, राष्ट्रीय स्टार्टअप योजना। एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार 2021 में अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में यूपीआई लेन देन राशि का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा बैंक था? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक था सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता। इंडिया डिजिटल समिट 2022 का आयोजन वस्तुतः इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। यह आयोजन वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो ये 16वां संस्करण था इंडिया डिजिटल समिट का। ठीक है। किस खिलाड़ी को 2022 महिला हॉकी एशिया कप में भाग लेने वाली भारतीय महिला टीम का कप्तान बनाया गया है? तो सविता पुनिया को 2022 महिला हॉकी एशिया कप में भाग लेने वाली भारतीय महिला टीम का कप्तान बनाया गया है। तो सविता पुनिया को बनाया गया है, याद रखिएगा। खबरों में रहा परख किस क्षेत्र से जुड़ा पोर्टल है? परख पोर्टल किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो छात्र सीखने का आकलन, स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट से जुड़ा प्रोग्राम है। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट का पारख का एक पोर्टल लॉन्च किया, जो उच्च शिक्षण संस्थानों और स्कूलों के छात्रों और फैकल्टी सदस्यों का आकलन करेगा। नाम याद रखेगा परख। और किसने शुरुआत की है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2022 महिला हॉकी एशिया कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये ओमान में आयोजित किया जाएगा 2022 महिला हॉकी एशिया कप। ठीक है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया डिजिटल समिट 2022 के दौरान स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इनमें से किस रणनीति का अनावरण किया? तो इनमें से लीप LEAP रणनीति का अनावरण किया, जिसका फुल फॉर्म है लीवरेज, प्रोत्साहन, पहुंच और प्रचार। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पेटेंट प्रणाली क्लियर वाइंड का उद्देश्य क्या है? क्लियर वाइंड किससे संबंधित है? IIT वालों ने बनाया है। तो ये जल शोधन से संबंधित है। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जल शोधन के लिए IIT के पूर्व छात्रों द्वारा शुरू किए गए स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड एक ये स्टार्टअप है, नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित स्टार्टअप है, लॉन्च किया है, जिसने क्लियर वाइंड पेटेंट प्रणाली शुरू की है। इसका उद्देश्य है जल शोधन करना। भारतीय खिलाड़ी तस्नीम मीर किस खेल में पहली भारतीय विश्व नंबर 1 बनने के लिए चर्चा में थी? क्या नाम है? तस्नीम मीर।
तो बैडमिंटन के लिए, ठीक है, बैडमिंटन संबंधित हैं। भारत की अंडर 19 शटलर तस्नीम मीर नवीनतम BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 के महिला एकल वर्ग में विश्व में नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 में कौन सा बैंक यूपीआई लेन देन राशि का सबसे बड़ा प्रेषक था? तो भारतीय स्टेट बैंक। एनपीसीआई ने यह आंकड़ा दिया है दिसंबर 2021 के लिए कि कौन सा बैंक यूपीआई लेन देन राशि का सबसे बड़ा प्रेषक था, सबसे बड़ा प्रेषक, ठीक है, भेजने वाला। गुलाबो जिनका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर भोपाल में निधन हो गया, यह क्या है? गुलाबो क्या है? तो सुस्ती भालू थी, स्लोथ बियर। तो गुलाबो नाम के भारत के सबसे बुजुर्ग भालू की 40 साल की उम्र में भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में मौत हो गई। नाम याद रखेगा। डेनियल आर्टेगा को हाल ही में चौथे सीधे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये निकारागुआ के राष्ट्रपति बने हैं फिर से। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल किस शहर में स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। कुछ दिन पहले ही इसका यहाँ पर एक भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।